कॉनेस्टोगा कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो बैन है यहाँ पे। तो आपको फ्रीलांसर काम मिलता कैसे है? तो आप यहाँ पे मास्टर्स क्यों नहीं करने आए भाई? कॉलेज के अंदर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? बाकी मेरे को ये बताओ, आपकी पीआर की क्या प्लानिंग है? मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या है? हाँ जी, तो आज हम बैठे हुए हैं मिस्टर सार्थक गुप्ता के साथ, जो कि स्पेशली ब्रैंडफोर्ड से हमसे मिलने के लिए आए हैं। मेरे से मिलने आए हो या फिर घूमने फिरने के लिए आए हो? आपसे मिलने आया हूँ तो मिलने के लिए आए हो? बिल्कुल। ठीक है। ये बेसिकली जनवरी 2024 में कनाडा आए थे कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन सिर्फ 8 महीनों में, अभी अगस्त 2024 मतलब सितंबर 2024 चल रहा है, तो इतने से टाइम में इन्होंने अपनी ऑन कैंपस जॉब, फील्ड से रिलेटेड जॉब, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। भाई साहब बहुत ही तगड़ा हिसाब किताब कर लिया। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। तो अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इनसे बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपने इंडिया में क्या किया हुआ है और यहाँ पे आप पढ़ने के लिए क्या आए हो? कॉनेस्टोगा कॉलेज में तो पढ़ने आए हो, जिसका नाम आजकल बहुत ज्यादा बदनाम हो रखा है। उसके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करेंगे कि क्या सीन है, ये थोड़ी सी रियलिटी बताएंगे। लेकिन ये बताओ कि इंडिया में क्या हिसाब किताब रहा है और यहाँ क्या पढ़ रहे हो? तो इंडिया मैंने अपना रायन इंटरनेशनल स्कूल लुधियाना से अपनी स्कूलिंग करी है। ओके। उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। 3 साल की बैचलर्स डिग्री थी। वो कंप्लीट करने के बाद मेरी वो कंप्लीट हुई थी अप्रैल 2023 के अंदर। फिर मैंने अपनी वो कंप्लीट करी, रिजल्ट वगैरह आया उसके बाद जून जुलाई के अंदर। फिर फाइलिंग का काम शुरू हो गया था और जनवरी 2024 के अंदर मैं कनाडा आ गया था। ओके। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? मैं वेब डेवलपमेंट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर रहा हूँ कॉनेस्टोगा कॉलेज से, जो 2 साल का कोर्स है, बट इसमें ब्रेक नहीं है, तो 16 मंथ्स में ओवर हो जाता है। तो अगर आपने बैचलर्स की हुई है इंडिया के अंदर, तो आप यहाँ पे मास्टर्स क्यों नहीं करने आए भाई? कॉलेज के अंदर क्यों पढ़ाई कर रहे हो? बिल्कुल। तो ये सीन था कि मैं मास्टर्स के लिए ट्राई कर रहा था। जो मेरी BSc IT है वो 3 साल की थी। तो मेरे को बेसिकली 4 साल की डिग्री उनको शो करनी थी, क्योंकि यहाँ पे 15 इयर्स की एजुकेशन नहीं 16 इयर्स की एजुकेशन मांगते हैं। ओके। मास्टर्स के लिए? हाँ, मास्टर्स के लिए। तो वो भी सीन था। और तीसरा मिल रही थी मास्टर्स, बट थीसिस बेस्ड मिल रही थी। मेरे को कोर्स बेस्ड चाहिए थी, क्योंकि मुझे रिसर्च पेपर वगैरह वो सब नहीं लिखने। ओके। तो मेन मेरा यही प्लान है कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट करो, एक बार इंडस्ट्री में घुस गए, एक्सपीरियंस वगैरह लो, फिर मास्टर्स करो, ताकि और अच्छे से कर पाए। मेरे को ऑन कैंपस जॉब्स का बताओ कि आपने कैसे ली, क्योंकि भाई साहब इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी ऑन कैंपस जॉब्स कर रखी है, मैंने सुना भी नहीं है। ओके। पहली कौन सी है? तो सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल ऑफिस के अंदर एज एन इंटरनेशनल आउटरीच स्टूडेंट एम्बेसडर काम किया। पहले इसका मतलब समझाओ होता क्या है? तो बेसिकली जैसे मजाक कर रहा हूँ, मिली कैसे ये बताओ। मेरे कॉलेज के अंदर ना टैक्स क्लिनिक हुआ था। ओके। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स के टैक्सेस फ्री में फाइल कर रहे थे, कॉलेज वाले? हाँ, कॉलेज वाले। ठीक है। तो उसके अंदर जो मैनेजर्स वगैरह थे, उन्होंने वॉलंटियर्स अपॉइंट करे थे उस टाइम पे। तो वॉलंटियरिंग करने के लिए बहुत बड़ा काम था। एक पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए था, फिर टैक्स के CRA के ऊपर कुछ टोकन की वगैरह चाहिए थी, E-फाइल रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो वो भी जनरेट करनी थी। वो सब मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे को वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो ब्रैंडफोर्ड जो मेरा कैंपस है ना, वो बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, तो मोस्टली सारे जो मैनेजर्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो एक ही जगह पे बैठते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा जो मैनेजर थे, लेकिन उनके साथ मैं मतलब मिलता रहता था, बात वगैरह करता रहता था, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो गया था उनके साथ। तो मैंने उनको उस टाइम पे अपना YouTube चैनल दिखाया, और मैंने उस टाइम पे टैक्स क्लिनिक वॉलंटियरिंग की एक अलग से वीडियो बनाई थी कि कनाडा के अंदर कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर वॉलंटियरिंग का क्या सीन है। तो मैंने उनको दिखाई कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो काफ़ी इंप्रेस हुए थे। तो वो जॉब का मेन रोल यही था कि स्टूडेंट्स को ना कंटेंट डिलीवर करना है, जैसे वेबिनार्स अरेंज करना है। जो इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को अपॉइंट कर लिया। मेरे उसके 3 इंटरव्यू हुए थे उस टाइम पे, और कॉलेज के अंदर ही। तो वो इंटरनेशनल ऑफिस के अंदर पूरे ब्रैंडफोर्ड की एक ही पोजीशन थी। तो 7 कैंपसेस थे, 7 के अंदर एक पोजीशन थी। तो इस तरीके से मैनेजर्स को रेगुलरली मिलना, उनकी नज़र में बार बार आना, वो एक बेनिफिट रहा। बिल्कुल। और YouTube चैनल मेरे लिए मेरे को लगता है बेनिफिट रहा, क्योंकि मैंने उस पर वीडियोस डालता रहा, तो वो कंटेंट के रिलेटेड ही थी, तो उसने एक पुश सिमिलर हो गया। बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके सारी चीज़ें हो पाती हैं। जो लोग एक्टिव नहीं होते थोड़े से पीछे रह जाते हैं, फिर दिक्कत वाला काम होता है। और दूसरी पार्ट टाइम जॉब मतलब ऑन कैंपस जॉब आपकी कौन सी रही है? तो अब दूसरी ऑन कैंपस जॉब अगले वीक से शुरू हो गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर दिया। वो है एज एन OER असिस्टेंट। उसका मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो बेसिकली जैसे जो ई-टेक्स्ट बुक्स डली हुई है ना, हमारी कॉनेस्टोगा एक पोर्टल है, उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स अपनी डिजिटल बुक्स एक्सेस करते हैं, राइट, उसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, उसको एक्सेस करना है, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो। हाँ। तो आप वेब डेवलपर का कोर्स करने आए हो ना? बिल्कुल। तो आपके तो कोर्स से रिलेटेड, तो फील्ड जॉब से रिलेटेड ऑन कैंपस जॉब होगी। बिल्कुल। और ऊपर से वो कम्प्लीटली रिमोट है और पे भी काफ़ी अच्छी है। तो वो कैसे मिली आपको जॉब? तो बेसिकली ये जैसे मेरी जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ मेरा अभी अगस्त एंड के अंदर,
तो मुझे जॉब दिखी थी, मैंने अप्लाई कर दिया था, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत हाई थी। उसके अंदर वो मांग रहे थे स्किल्स, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की। फिर APA फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत खतरनाक स्किल्स मांग रहे थे, क्योंकि बुक्स को एडिट करना है, APA फॉर्मेटिंग वगैरह चाहिए। बट मैंने रैंडमली अप्लाई कर दिया, मेरा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू बहुत बेसिक सा, उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे, टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे कि किस किस में एक्सपर्टीज़ है। फिर मैंने अपने यूट्यूब के ऊपर ना अपनी Node.js की एक वेबसाइट बनाई थी, वो मैंने शोकेस करी हुई थी, वो लिंक मैंने डाल दिया था। तो उन्होंने पहले से देख लिया, और बंदा देखा लिंक्डइन पे एक्टिव है, तो उन्होंने ऑफर कर दी वो पोजीशन, और अब वो 9 सितंबर से शुरू हो रही तो मतलब आपने प्रूफ दिखाया कि देखो मेरे को ये सब आता है। बिल्कुल। तो अब जैसे हम रेज्यूमे के अंदर लिख देते हैं मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, या फिर ये टूल, ये सॉफ्टवेयर मेरे को आता है। एक तो हो गया बोलना कि भाई मेरे को आता है, लेकिन उसको प्रूफ करना कि देखो मैंने एक्चुअल में काम कर रखा है, ये प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, या फिर ये केस स्टडी के ऊपर काम किया हुआ है, या फिर कुछ किया हुआ है एज अ प्रूफ, तो वो बहुत वेट रखती है वो चीज़। अब ये तो ऑन कैंपस जॉब्स की बात होगी, लेकिन इसके अलावा ये भाई साहब एज अ फ्रीलांसर भी कनाडा के अंदर काम करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे कमेंट करके पूछते हो कि भाई हम एज अ फ्रीलांसर कनाडा में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या सीन है। तो ही वुड बी द राइट एग्जाम्पल फॉर दैट, मतलब बता सकेंगे कैसे। तो आपको फ्रीलांसर काम मिलता कैसे है? देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। अगर काम नहीं करना आता होगा तो फ्रीलांसर क्या मिलेगा आपको फ्रीलांसिंग को, ठीक है। लेकिन फिर वो काम मिलता कैसे? सोचो मैंने स्किल्स सीख ली है, मेरे को बहुत कुछ आता है करना, भाई साहब पता नहीं कौन सी वेबसाइट बना सकता हूँ, या फिर जो भी अपना फील्ड है, तो क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो पता है क्या सीन है, सबसे पहले तो मैंने फाइबर और अपवर्क पे नहीं बनाया हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो सब मेरा 20 आवर्स में काउंट हो, जो मेरा सेंड के बेसिस पे। तो मैंने क्या किया है, मैं जैसे वॉलंटियरिंग करता रहता हूँ, तो मैं ब्रैंडफोर्ड में रहता हूँ, तो सिटी ऑफ ब्रैंडफोर्ड के जो इवेंट कोऑर्डिनेटर है ना, मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड है। तो जब भी कोई इवेंट आता ना सिटी के अंदर, वो मुझे बोल देते हैं कि वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी आप आना चाहोगे, तो मैं उनको बोल देता हूँ अवेलेबल होता हूँ, या मोस्ट ऑफ द टाइम निकाल लेता हूँ टाइम। तो अभी रिसेंटली कनाडा डे हुआ था, उस दिन वॉलंटियर किया, तो वहाँ पे ना एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पे डेवलपर्स आए हुए थे, डेवलपर्स नहीं तो बिजनेस ओनर्स आए हुए थे और स्पॉन्सर्स आए हुए थे। तो मैं उनके साथ बैठ रहा था और ऐसे ही बातें वगैरह कर रहा था, उनको बोल रहा था कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए कुछ काम वगैरह करवाना हो तो मैं वॉलंटरली भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरे को बदले में एक रिकॉग्निशन दे दो। तो आपने बोला मैं फ्री में काम करने फ्री में, क्योंकि मेरे को मेन कैनेडियन एक्सपीरियंस से मतलब था उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे रीच आउट किया, और उस टाइम पे मतलब लकीली मेरे को 3 ऐसे मिल गए लोग जो बोल रहे थे यार कि हमारा एक NGO है, या फिर हम एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक साइबर सिक्योरिटी में थे, और उनसे मैं कनेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे खुद रीच आउट किया, मैंने उनको अपनी ईमेल दे दी और नंबर दे दिया, फिर उन्होंने मेरे को 2 महीने बाद रीच आउट किया। तो इस तरीके से एक्टिव होना पड़ता है, मतलब जो लोग एक्टिव रहते हैं डेफिनेटली उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो आपने सुना होगा मार्केट के अंदर आजकल कहते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगर आप एक्शंस लोगे तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे इनको मिल रही हैं। और आपके जैसे जो आपकी टीम है उनको भी, तो वो भी तो कनाडा के अंदर ही है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो ये हिसाब किताब है। मेरी अभी एक 1-on-1 सेशन में एक बंदे का बात हुई थी, परसों हो रही थी बात। वो मेरे को कह रहा है कि मेरे पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए, वो कनेडियन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मैंने बोला स्टूडेंट टाइम पे क्या किया? कहता मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब की थी, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो वही है ना, अगर आप वॉलंटियरशिप करोगे या फिर किसी ना किसी तरीके से कोई काम ढूंढने की कोशिश करोगे, चाहे फ्री में, एटलीस्ट आपको कनेडियन एक्सपीरियंस तो मिलेगा, रेफरेंसेस तो मिलेंगे, कोई ना कोई बोलने के लिए तो होगा कि हाँ इस बंदे ने मेरे लिए काम किया था, ऑल दो फ्री में था, लेकिन अभी इसका काम बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म सोचो इस चीज़ का बाद में क्या बेनिफिट हो सकता है। बाकी मेरे को ये बताओ आपकी PR की क्या प्लानिंग है? क्योंकि अभी PR तो बहुत औखे हो रखे भाई, पता नहीं क्या है चल रहा है दुनिया में। PR का तो ये सीन है भैया कि एक स्टेम कैटेगरी है अपनी, ठीक है, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स आते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा स्कोर कम होता है, मतलब इतना भी कम नहीं होता, बट 450 के अराउंड होता है। तो वो थोड़ा सा अचीवेबल है, तो वो थोड़ा सा अचीवेबल है, तो उसी को टारगेट कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फ्रेंच का भी देख रहे हैं। बाकी एक क्वेश्चन मेरा आपसे है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, तो पूछना चाहिए कि कॉनेस्टोगा कॉलेज को कहते हैं कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, भाई ये तो कॉलेज बहुत बेकार है। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस बनाया कि ये कॉलेज ऐसा है, ये कॉलेज वैसा है। तो सच में है ऐसा? आप तो उसमें पढ़ रहे हो, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी बात करते होगे, तो एक्चुअल में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करते मेरे को नहीं पता। देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट सही आंसर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये सब मिथ है, ठीक है, ये सच नहीं है। मैं नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाता रहता हूँ KWC रीजन के अंदर, तो मैंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं सुना किसी से
कि कॉनेस्टोगा कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो बैन है यहाँ पे, या फिर हम उनको जॉब्स नहीं देंगे। बल्कि मैंने खुद अपने प्रोडक्ट शोकेस करे, मेरे को रिक्रूटर्स ने खुद रीच आउट किया कि जब आप ग्रेजुएट हो गए वी कैन कंसिडर यू। और आपकी प्रोफाइल पे साफ साफ लिखा है कि आप कॉनेस्टोगा कॉलेज में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा होता कि भी कंपनियों ने कॉनेस्टोगा कॉलेज को ब्लैक लिस्ट ही कर रखा है कि रेज्यूमे पे अगर वो कॉनेस्टोगा कॉलेज देख लेते हैं तो भाई हम इसको हायर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही बड़ा मेरे पर्सनल ओपिनियन मिथ है, क्योंकि बंदा देखते हैं वो स्किल वाला। अगर क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 के 60 बच्चों ने कुछ नहीं किया, बस अपने 40-40 घंटे काम किया है, फीसें इकट्ठी की हैं, उसके अलावा मतलब ये नहीं कह रहा कि वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है और किसी को जॉब नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज में प्रॉब्लम है। ऐसे तो यार बहुत सारे लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई की है लेकिन अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं कर रहे वो, लेकिन वो दूसरे कॉलेजेस को बोलेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को बोलेंगे इसमें प्रॉब्लम। लेकिन भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी में भी तो प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हें भी तो जॉब नहीं मिली है ना। पर मैं कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ जिसको फील्ड जॉब परमानेंट मिल गई है। मिलेगी ज़रूर, टाइम आने पे मिलेगी, बट अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा ना तो नहीं मिलेगी। आई विल हैव टू गिव माय बेस्ट। करेक्ट, क्योंकि जॉब्स बहुत है मार्केट के अंदर, सिर्फ स्किलफुल लोगों के नहीं है। अगर कुछ नहीं आता तो उनके लिए तो ऑब्वियसली नहीं है। बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ कि आप स्टूडेंट्स के बीच में आजकल रहते हो, तो सबसे मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्या है कि भाई उनको जॉब नहीं मिल रही है या फिर PR नहीं मिली, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? नेगेटिविटी यही है स्टूडेंट्स के अंदर की, जॉब नहीं है। जॉब डेफिनेटली, आपकी अप्रोच नहीं सही है, मैं ये कहूँगा। या वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल, मतलब और साथ में आसपास जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उसकी वजह से आपके माइंड में भी नेगेटिविटी आ जाती है कि भाई जॉब तो है ही नहीं या फिर मिलेंगी। बिल्कुल। और कंपटीशन ना एक ही जगह पे ज़्यादा भी है, अगर आप नोटिस करोगे, जैसे रेस्टोरेंट में या फिर अनबॉक्सिंग की जॉब्स या वेयर हाउसेस की जॉब्स, बट बाकी जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे फिटनेस इंस्ट्रक्टर की जॉब्स हो गई या फुटबॉल कोचेस या प्रोग्रामर्स हो गए। प्रोग्रामिंग कोडिंग वाले नहीं, प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए लोगों के लिए करवाते हैं, जैसे YMCA ऑफर करता है ऐसी जॉब्स, बहुत सारी जॉब। तो मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि जो जहाँ भीड़ जा रही है आप भी वहीं जा रहे हो। मतलब अगर लाइन में 50-500 लोग खड़े हुए हैं तो आप 501st नंबर आपका है, ऐसा होगा तो जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। और वहाँ पे काम ईजी होगा तो मैं अच्छी पे मिलेगी, अच्छा वर्क स्पेस कल्चर भी मिल सकता है। तो ये मत सोच के आओ कि मेरे को मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी है लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करके मेहनत करनी है, तो आप ज़्यादा बेटर पोजीशन में रहोगे। बाकी आप जानते हो कि भाई अभी 2 साल का वर्क परमिट एक्सटेंशन आप अप्लाई कर सकते हो कनाडा के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, और LMIA वगैरह का क्या सीन चल रहा है, क्या बंद करती है, वो जानने के लिए डिटेल में लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।